एक ऐसा दिन जब सूरज चढ़ता है लेकिन गले में पानी की एक बूंद तक नहीं उतरती और फिर भी चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और ऊर्जा दिखाई देती है। जी हाँ, आज देश भर में कुछ ऐसा ही नजारा है क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत चल रहा है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन इस भीड़ के बीच एक अलग ही सन्नाटा और आध्यात्मिक रहस्य का माहौल महसूस किया जा रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गई। हाथों में दीप, माथे पर तिलक और जुबा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सुनाई दे रहा है। हर भक्त एक ही संकल्प के साथ खड़ा है, आज जल नहीं ग्रहण करना है। कहा जाता है कि ये वही एकादशी है जो पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य अकेले अपने भीतर समेट लेती है। जी हाँ, पौराणिक कथा इस व्रत को और भी रहस्यमयी बना देती है। महाभारत काल में भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा ने जब इस व्रत का संकल्प लिया तो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि जल के बिना एक दिन भी उनके लिए चुनौती बन गया था और तभी से ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज भी वही आस्था लोगों को इस कठिन व्रत की ओर खींच रही है। मंदिरों में घंटियों की आवाज, भजन कीर्तन की गूंज और भक्तों की आंखों में विश्वास, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हर किसी को बांध रही हो। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार की निर्जला एकादशी बेहद खास है क्योंकि ये कई शुभ योगों में पड़ रही है। कहा जा रहा है कि इन योगों में किया गया व्रत और दान कई गुना फल देता है। यही कारण है कि आज मंदिरों और घाटों पर पहले से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस भीड़ के बीच कुछ ऐसा भी है जो लोगों को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर रहा है। कठिन व्रत के बावजूद चेहरे पर कमजोरी नहीं बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास और संतोष दिखाई दे रहा है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि इस दिन शरीर नहीं मन जीतता है। इस एकादशी पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। जल, अन्न, वस्त्र, छाता और भोजन दान को अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी खत्म न होने वाला पुण्य देता है। हालांकि ये व्रत आसान नहीं है, इसलिए कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों से फलाहार या फिर आंशिक उपवास भी रखते हैं, लेकिन परंपरा में इसे निर्जल व्रत ही सर्वोच्च माना गया है। पूरे दिन भक्त भजन, ध्यान और विष्णु सहस्त्र नाम में लीन रहते हैं। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार आज मेष, सिंह, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए ये दिन विशेष फलदायी हो सकता है। करियर, धन और मानसिक शांति में सकारात्मक बदलाव के संकेत बताए जा रहे हैं। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म संयम और आत्मशक्ति की परीक्षा है। ये दिन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और व्यक्ति की गहराई का अनुभव कराता है। व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के साथ किया जाता है, जब भक्त जल और फल ग्रहण कर उपवास को खोलते हैं। इसे भी अत्यंत पवित्र प्रक्रिया माना जाता है। कुल मिलाकर आज की निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और आत्मशक्ति का ऐसा संगम है जो हर साल लोगों को भीतर तक भक्तिमय बना देता है।